क्योंकि सबको बधाई दी, एक तबके को छोड़कर, वो है हमारे एसपीओस का तबका। पिछली बार भी 2-3 महीने के बाद इन्हें सैलरी मिली है। ये किस तरह से अपना गुजर बसर चलाते होंगे। हम डीजीपी जम्मू, एडीजीपी जम्मू, साथ ही साथ डीआईजी जम्मू से निवेदन करते हैं, कम से कम इन्हें प्रायोरिटी पर देखिएगा, क्योंकि ये काम करते हैं और काम के बाद अपनी मेहनत की कमाई अपने परिवार में रोजी रोटी उनकी चलाती, उन्हें वो चाहिए, तो उन्हें वो भी समय पर नहीं मिलती। सॉरी, अगर डीजीपी सर इतनी बड़ी पोस्ट पे, उनकी सैलरी 2 दिन लेट भी हो जाए तो चलता है। एडीजीपी सर की सैलरी अगर लेट भी हो जाए चलता है। डीआईजी सर की सैलरी लेट भी हो जाए चलता है, पर उनकी लेट नहीं होगी। पर एसपीओस जो हैं, जो दिन रात सीना ताने आतंकवाद के साथ मुकाबला कर रहे हैं, बाकी हमारे परमानेंट अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, या बात करें हमारे जो एसपीओस हैं, हर आपदा में अपना सीना ताने आगे खड़े रहते हैं अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए, फिर उनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? कई सारे हमें फ़ोन कॉल आ रहे, हर महीने यही टांटा रहता है, हर महीने यही परेशानी रहती है। महीना चढ़ता है, लोगों को ये होता है कि सैलरी आएगी तो चलिए, अगर परमानेंट एम्प्लॉइज़ की 31 को ये 2 के पहली तक सैलरी आ जाती है, फिर इन्होंने क्या गुनाह किया है? क्योंकि ये बराबरी की ड्यूटी देते हैं। इनके घर में कोई बीमार बुजुर्ग है, इनके बच्चों की फीस देनी, इनके बच्चों की दवाइयाँ हैं, इनके घर का किचन का राशन है, इनका गैस सिलेंडर, इनका बिजली का बिल है, थोड़ी सी सैलरी में भी ये गुजारा करते हैं। तो खुद सोचिए, अगर वो भी इन्हें समय पर ना मिले तो किस तरह से इनके घर में फाका कशी का शिकार इनके परिजन होंगे। रो रो कर हमारे एसपीओस भाई हम तक ये बात रखते हैं और हमारा काम है इस बात को आगे रखना, और अपनी जनता से निवेदन करते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में एसपीओस के लिए ज़रूर कुछ लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये अपनी बात भी नहीं रख सकते, क्योंकि इनके तन पर वर्दी है, जो वर्दी इन्हें इजाज़त नहीं देती अपनी बात को वर्दी डालकर यानी कि बात को रखना। फिलहाल एक एसपीओ हमारे साथ, वो घाटी से हैं, उनके घर में भी काफ़ी परेशानी है, तो हमने उन्हें कहा था कि हम आपको लाइन पर लेंगे। सॉरी, चलिए इस समय हमारे साथ एक एसपीओ भाई जुड़े हैं, इनसे जानते हैं क्या हालात हैं, क्यों आखिर इनके साथ सबके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जहां पर परमानेंट एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह टनाटन पहली तारीख या 31 तारीख को आ जाती है, फिर इनके साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है? हेलो जी भैया, जी भैया बताइए, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हमारे एसपीओस भाई हैं जो बहनें हैं। जी भैया। जी मैम जी, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ मैम जी। जी जी बिल्कुल, बोलिए। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओ हूँ मैम जी। मैम दिक्कत यह है कि बच्चे का ऑपरेशन है तो पैसे नहीं है जेब में, तो क्या करेंगे? या तो अपना जहर खा लें, अपने आप को मार दें, परिवार को, नहीं तो क्या करें मैम? ड्यूटी भी देनी पड़ती है। भाई मेरे पहले आराम से बताइए किस चीज का ऑपरेशन है, कितने साल का बच्चा है, बताइए, जनता आपको सुन रही है। उम्मीद करते हैं एलजी मनोज सिन्हा, हमारे जो उमर अब्दुल्ला साहब है वो भी सुनेंगे। एलजी मनोज सिन्हा के अधीन ये डिपार्टमेंट आता है। एलजी साहब कम से कम इन गरीबों की तो सुनिए। जी बोलिए भैया। मैम 5 साल का बच्चा, उसको हर्निया का ऑपरेशन है जी। डॉक्टरों की रिपोर्टें मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन मैम मुझे अभी तनख्वाह पे उम्मीद थी आएगी, टाइम से वो नहीं आई, तो हम क्या करें मैम फिर? जी जी, आपके पास प्रधानमंत्री जी का वो कार्ड नहीं, गोल्डन कार्ड या जो कार्ड है? मैम ये हर्निया का, बचदाई का, ये गोल्डन कार्ड में नहीं आता, और छोटे बच्चे गोल्डन कार्ड नहीं आते हैं। ओके ओके ओके, कितनी मुश्किल है, हर महीने आपको यही परेशानी होती है? मैं मुश्किलात तो अभी आपने सुन रहे, बहुत सारे मीडिया वालों आए ऑनलाइन लाइव आके बोला। मैं मुश्किलात तो ऐसी है कि मतलब तनख्वाह के बगैर फांसी लगाने वाली बात होगी कि ड्यूटी करो लेकिन पैसा कुछ भी नहीं। कब हर महीने ऐसा क्यों हो जाता है? आपके जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे वो कांस्टेबल हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, उनकी तो 31 या पहली को तनख्वाह जाती है, फिर आपकी तनख्वाह आने में इतनी देरी क्यों हो जाती है? मैम जब से नई गवर्नमेंट बनी है तब से इन्होंने हमारा ये काम खराब किया है, लेकिन हमें टाइम से सैलरी नहीं मिल रही है और ड्यूटी 24 घंटे दे रहे हैं। कोई बड़े नेता एमएलए आए, कोई भी विजिट होती है होम मिनिस्ट्री से, तो ड्यूटी हमारी लगती है, रात को 3-3 बजे उठ जाते हैं। जी जी, पर होम डिपार्टमेंट जो है वो तो एलजी साहब के अधीन आता है ना? मैम एलजी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, होम मिनिस्टर साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से, कि कम से कम हमारी सुनवाई तो हो, जितनी भी दे रहे हो कम से कम टाइम से तो दे दो। हाँ, भूखे नहीं मारो, ये तो हो गया जुल्म वाली बात के जेल में डाल के भूखा रख देना कि भूखा मर जाए बंदा। मैम आपको पता है हालत, अभी लोहड़ी आ रही है, ईद आती है, कुछ आता है, हमारे त्योहारों पर भी हमारा गला घूंट रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाए, क्या करें? बिल्कुल, तभी हमने कहा हम बधाई किसको दें, चाहे ईद की हो, चाहे लोहड़ी की हो, चाहे दीपावली की हो, आप लोगों को तो हर त्योहार फीका जाता है।
मैम सारे लोग त्योहार मनाते हैं, तो अगर हम ड्यूटी करते हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं गली चौकों में बैठ के, इसमें गलियों में, रोडों पे, तो कम से कम हमारा त्योहार भी खुशी से मनाया जाए। अगर हम त्योहार के दिन ड्यूटी देंगे, दूसरे दिन तो मना सकते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन जब आप सैलरी बंदे को पीछे से बांधी कर रहे हो, तो फिर क्या खाएंगे आप? समझ खुद अंदाजा लगाइए। मेरी एक रो की वीडियो बनी थी, फिर उसको मैंने अपलोड नहीं किया मीडिया पे। मैं इतना दुखी हो गया अपने बच्चे के लिए, क्या करूं मैम, आप बताइए फिर। कब ऑपरेशन भैया इसका? मैम अब डॉक्टर से क्या डेट लूं? डॉक्टर तो डेट देगा, लेकिन कैसे कराऊं ऑपरेशन पे बिना पैसे से? एलजी साहब अगर सुन रहे हैं तो एलजी साहब को बता दीजिए कि ये हालत है हमारी, तो हम क्या खुदकुशी करने पे आ गए मैम, कसम से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं भैया, आपकी परेशानी को समझ आते हैं। कश्मीर के लोग भी अगर देख रहे हैं भैया, अगर सैलरी अगर चाहे, आपको अगर बुरा ना लगे तो आप मदद जनता से ले सकते हैं, जनता आपकी मदद कर सकती है। मैम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जनता से मदद नहीं लेंगे। हमारे हाथ पांव हैं, हमारे हाथ पांव बांध दिए गए हैं, हम तो भीख भी नहीं मांग सकते। लेकिन हम यही गुजारिश करते हैं, हमें गवर्नमेंट के, हम अपना हक मांग रहे हैं मैम, हमें अपना हक दो। हम ड्यूटी करते 30 दिन, हमें पैसा दो, हम तो सीना ठोक के मांगे मैम। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, इसीलिए हम आपको मैम सुनिए, पहले बात सुनिए। हम कोई चोर थोड़ी है कि डरेंगे हम चोरी किए तो हमको कोई पकड़ लेगा। मैम हम ड्यूटी करते हैं, हमें पैसा दो, अपनी तनख्वाह दो टाइम से मैम। बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये सरकारें देख रही है, सरकारें बैठी है, एमएलए 1,60,60,000 इनको परसों रिलीज हुआ है। रिटायरमेंट के बाद इनको 80,000 मिलेगी, 5 साल के लिए एमएलए बने। हम तो पूरी जिंदगी दे के जाएंगे अब महकमे में, हमें क्या मिलेगा फिर मैम? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो अगर मैम आप सहमत है, सारी दुनिया सहमत है, तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं सहमत हो रही है हमसे? हमें क्यों जुल्म कर रही है, हमारे तकलीफ दे रही है? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किसी को ऑपरेशन है। एक लड़का श्रीनगर से बोल रहा था मेरी बीवी का सीजर हुआ था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, वो भीख मांगता फिरता है, वो अपने कोड बांट रहा है कि भाई मुझे स्कैन करो। कौन करेगा? सरकार कुछ नहीं। मैम हमें हर महीने 150 रुपये कटता है जी। इंश्योरेंस का। किसी को कोई समस्या होगी, एसपीओ को, या कोई मर्शर जाता है, शहीद होता है, तो उसको मिलेंगे पैसे। हमें समस्याएं हमें देना, या हमारे गवर्नमेंट हमें पैसा देना, जो हमारे डिपार्टमेंट जो हमें 150 रुपये कटता है, 30-40,000 एसपीओ, इनका कितना पैसा बनता है पूरे साल का? अभी हमें तकलीफ है, जिन परिवारों को, बच्चों को ऑपरेशन है, किसी को माँ बीमार है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ट्रांसप्लांट है, तो दो उनको पैसा क्यों नहीं दे रहे? रिलीफ भी नहीं कर रहे मैम, हमें वेलफेयर का पैसा भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मैम, खाली नाम से वर्दी के 2 सालों के वर्दी के पैसे नहीं हमें दिए। हम ठंड में कैसे खड़े रहेंगे मैम? आप हमें तो कुत्ते जानवर समझे इन्होंने कि खड़े रहो, वर्दी भी नहीं दे रहे, खाने के लिए पैसा भी नहीं दे रहे मैम, हम कहाँ जाएंगे मैम? बिल्कुल, धन्यवाद भाई, हम आपकी आवाज को जरूर बुलंद करें। बड़े अफसोस की बात है, ये भाई ने अपना दुख बयान किया, वाकई हमारी आंखों में भी आंसू आ गए हैं। बिल्कुल, ड्यूटी जब पूरी देते हैं तो आप इन्हें तनख्वाह देने में आपको क्या दिक्कत है भाई, बताइए आप जरा। कोई चोरी नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे, अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे हैं, वो भी अपने परिवार के लिए। ठंड में खड़े रहते हैं बाहर, कड़कती सर्दी में 0 टेम्परेचर में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं कि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे दें। अगर उससे भी मुयस्सर नहीं, आप देखिए इसका बच्चे का ऑपरेशन है, ये कहते हैं मैं जनता से मदद नहीं लूँगा, पर कम से कम मेरी अपनी मेहनत की कमाई तो दीजिए। बड़े अफसोस की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि आज वर्दी जिन्होंने डाली है वो ना भीख मांगने जोगे रहे हैं, ना किसी और चीज़ के लिए रहे, वो अपने हक मांग रहे, उन्हें वो भी नहीं दिया जा रहा। आखिर ये लोग जाएँ तो जाए कहाँ? आगे खाई पीछे कुआं, जाए तो जाए कहाँ? आप ही जनता ही बताइए। एक एसपीओ की हालत ये है, दूर से बड़ा अच्छा दिखता है, वर्दी डाली खड़ी है, ड्यूटी दे रहे हैं, पर ज़रा सी ड्यूटी इधर उधर हो जाए इनकी क्लास लग जाती है। पर तनख्वाह के मामले में एलजी महोदय आपसे निवेदन करते हैं, आपने खुद ही कहा था लाइन में आखिरा इंसान, गरीब इंसान खड़ा होगा, मेरी नज़र उस पर होगी। आज एसपीओ की नज़र, एसपीओ को आपकी नज़र चाहिए, समय पर इनकी सैलरी दीजिए। अगर वाकई एम्प्लॉइज़ की निकल जाती है तो इनकी समय पर क्यों नहीं निकलती? किस तरह से लोग परेशान हैं, किसी की पत्नी बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी के माता पिता बीमार है, तो आखिर क्यों विलम्ब हो रहा है? उम्र सरकार से भी कहेंगे, आप भी निवेदन ही कर सकते हैं, जितने भी विधायक हैं, कश्मीर के हैं या जम्मू के हैं, आपसे हाथ जोड़ का निवेदन है, इन गरीबों की सुध लीजिए, इनकी आवाज़ को आगे बुलंद कीजिए। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा।